नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। 3 चरणों के मतदान के बाद बीजेपी के हाथ से बाजी निकल गई है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि जनता की चुप्पी और राजनीतिक विश्लेषकों की राय कह रही है। और इसके साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी 400 पार का सपना देखना छोड़ दे और उसे 272 के लाले पड़ रहे हैं। ऐसे में बीजेपी के हर दांव अब उल्टे पड़ रहे हैं। क्यों पड़ रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। मोदी मीडिया को अगर छोड़ दिया जाए तो सभी कह रहे हैं कि इस बार मोदी लहर नहीं है, और ये बात बीजेपी के लीडर भी ऑफ द रिकॉर्ड अब कहने लगे हैं। एक तो अमरावती से बीजेपी की उम्मीदवार हैं, जब वो कार्यकर्ताओं से बात कर रही थी तो तपाक से कह दिया कि भाई इस बार मोदी लहर नहीं है, तो इसके लिए खुद ही मेहनत करना पड़ेगा। तो इससे आप समझ सकते हैं कि आम चुनाव में क्या हालत है बीजेपी की। इसके साथ ही साथ नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर एक और सटीक कहावत सटीक बैठती है। वो कहते हैं ना कि जब किस्मत अच्छी होती है तो मिट्टी भी सोना हो जाती है, और जब किस्मत खराब होती है तो सोना भी मिट्टी बन जाता है। और इस बार तो नरेंद्र मोदी, बीजेपी और अमित शाह जहां भी दांव खेल रहे हैं वही दांव उल्टा पड़ रहा है। जैसे ये वाला दांव, अमित शाह हमेशा कहते रहते हैं कि मेरे पास मोदी है तो आपके पास कौन है, पीएम का उम्मीदवार। इस रणनीति के तहत बीजेपी अपने 2 मकसद साध रही है। पहला, विपक्षी एकता को रोकना, दूसरा, जनता को उसके मुद्दों से ध्यान बटाकर 2 व्यक्तियों पर लगा देना। लेकिन कांग्रेस हमेशा अमित शाह के जाल में फंसने से पहले अपनी रणनीति पर काम करती रही है। फिर बीजेपी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर हमला किया, लेकिन इसका भी असर उल्टा हुआ और देश भर के लोग कांग्रेस के घोषणा पत्र को पढ़ रहे हैं। अब एक बार फिर चुनाव मोदी बनाम राहुल गांधी हो गया है और बीजेपी बहस से भाग रही है। और इस मौके को लपकते हुए राहुल गांधी मैदान में आ गए, लेकिन नरेंद्र मोदी भाग खड़े हुए। हुआ कुछ यूं कि रिटायर्ड जस्टिस मदन बी लोकुर, रिटायर्ड जस्टिस और भारत के विधि आयोग के पूर्व अध्यक्ष अजीत पी शाह और वरिष्ठ पत्रकार एन राम ने 9 मई को धमाका कर दिया। और इस मौके पर स्वीकार करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हल्ला कर दिया और पीएम मोदी को बहस के लिए बड़ी चुनौती दे डाली। मेरा सवाल आपसे ये है कि जस्टिस मदन बी लोकुर और मीडिया के काफी सारे साथियों ने आपको प्रधानमंत्री जी के साथ 1-to-1 डिबेट के लिए आमंत्रित किया है, तो ये न्योता स्वीकार करते हैं? मैं 100% किसी से भी डिबेट करने को तैयार हूं, प्रधानमंत्री से। हेलो। मगर मैं प्रधानमंत्री को जानता हूं, प्रधानमंत्री मुझसे डिबेट नहीं करेंगे। मेरा सवाल आपसे ये है कि जस्टिस मदन बी लोकुर और मीडिया के काफी सारे साथियों ने आपको प्रधानमंत्री जी के साथ 1-to-1 डिबेट के लिए आमंत्रित किया है, तो ये न्योता स्वीकार करते हैं? मैं 100% किसी से भी डिबेट करने को तैयार हूं, प्रधानमंत्री से। हेलो। मगर मैं प्रधानमंत्री को जानता हूं, प्रधानमंत्री मुझसे डिबेट नहीं करेंगे। तो सुन ले आपने क्या कह रहे हैं राहुल गांधी और क्यों। बात दरअसल ये है कि राहुल ने 11 मई को इस निमंत्रण को स्वीकार कर लिया, और सिर्फ निमंत्रण को स्वीकार नहीं किया बल्कि सोशल मीडिया पर भी अपना जवाब डाल दिया। राहुल गांधी के जवाब से बीजेपी सन्न रह गई। काफी देर तक कोई जवाब नहीं आया। अमित शाह, जो इस चुनाव को 1 साल से राहुल बनाम मोदी करना चाहते थे, उनको सांप सूंघ गया। लेकिन बीजेपी के अन्य वरिष्ठ नेताओं ने जवाब देना शुरू किया और कहा कि ऐसी किसी भी सार्वजनिक बहस में मोदी को नहीं भेजने वाली। और नरेंद्र मोदी ने शनिवार को जब से उड़ीसा के मुख्यमंत्री से जिलों की राजधानियों के नाम पूछे, तब से इसकी संभावनाएं और खत्म हो गई। शनिवार को मोदी के इस भाषण के लिए काफी ट्रोल भी किया जा रहा है। अंधभक्तों ने चुप्पी साध ली। आप भी सुनिए और अपना माथा पीटिए। मैं नवीन किसी के भी लिए भला बुरा बोलता नहीं हूं, और अच्छा भी नहीं है मुझे भला बुरा बोलना। लेकिन नवीन बाबू इतने सालों से यहां मुख्यमंत्री है ना। मैं नवीन बाबू को एक चुनौती देता हूं। नवीन बाबू, इतने साल से आप मुख्यमंत्री हो, आखिर उड़ीसा की जनता आपसे दुखी क्यों है? दुखी इसलिए है
जरा नवीन बाबू को कहीं खड़े कर दीजिए और उनको बिना कागज लिए उनको कहिए कि आप उड़ीसा के जिलों के नाम बोलिए और जिलों के कैपिटल के नाम बोलिए। जो मुख्यमंत्री अपने जिलों के नाम कागज के बिना बोल नहीं सकते, जो मुख्यमंत्री अपने जिला के मुख्य मथक का नाम नहीं जानते, वो आपके दुख दर्द जानते होंगे क्या? क्या उनके भरोसे आप अपने बच्चों का भविष्य छोड़ सकते हो क्या? साथियों, और इसलिए मैं कहता हूं, हमें ज्यादा नहीं, 5 साल मुझे मौका दीजिए भाइयों, ज्यादा नहीं। अगर 5 साल में मैं ये आपके उड़ीसा को नंबर 1 न बना दूं ना, तो मुझे कहना है कि मोदी क्या कह के गया। तो सुन लिया आपने क्या कह रहे हैं नरेंद्र मोदी, और इनका कितना शानदार है आईक्यू लेवल। भला ऐसे लोग भी राहुल गांधी से बहस कर सकते हैं, और अगर बहस हुई तो किसकी धज्जियां उड़ेंगी। इसके साथ ही साथ बीजेपी नेता और प्रवक्ताओं के बगले झांकने का मतलब ये है कि बीजेपी बहस नहीं करेगी, और इससे भी बीजेपी और नरेंद्र मोदी की साख को धक्का लगा है और जनता मजे ले रही है। इससे आप समझ सकते हैं कि कितना पीछे जा रहे हैं नरेंद्र मोदी और बीजेपी की इतनी हालत खराब है।